हेलो व्यूअर्स, ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने जा रहा हूँ, जो बहुत बड़ा बिल्डर है, जिसका कि मैं आपको वीडियो भी अपलोड करता रहता हूँ। तो उस पे जो है बेंगलोर में सिंस 25 फरवरी से आईटी रेट के चल रही है और अभी भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। एंड इन दिस मैटर प्रेस्टीज इज़ फुली कोऑपरेटिंग। सो व्हाट इज़ द रीज़न क्यों आईटी रेट प्रेस्टीज पे जो है अभी रनिंग है, तो जिसके चलते जो बायर्स हैं जिन्होंने, और एज़ यू नो प्रेस्टीज इज़ ए वेरी पैन इंडिया बिल्डर्स, इनके बहुत से प्रोजेक्ट बेंगलोर में हैं और बहुत से चेन्नई और मुंबई, दिल्ली, गाज़ियाबाद ये प्रोजेक्ट हैं। तो ये चारों तरफ से जो अभी नियर अबाउट जो न्यूज़ आ रही है, उससे बायर्स बहुत चिंतित हैं और जानना चाहते हैं कि इसमें अपडेट क्या है। पहला तो मैं रीज़न ये बोलूँ नॉट टू व्यूअर्स के लिए और बायर्स ने जिन्होंने इसमें बुक करके रखा है, कि ये एक रूटीन चेक होती है। ये ऐसा नहीं है कि प्रेस्टीज बिल्डर पे ही आईटी रेड हो रही है। इफ़ यू सी द हिस्ट्री बिफोर 2 years बैक, सो मैनी बिल्डर्स लाइक एम्बेसी बिल्डर्स, शोभा एंड ब्रिगेड, ये एक रूटीन में गोदरेज, तो ये सभी बिल्डरों के ऊपर जो है आईटी, जिसको कि इसके बहुत से रीज़न्स होते हैं। टैक्स इवेशन होता है, कहीं कोई लूप होल्स होता है, कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो वो उसकी वजह से इस पे जो है आईटी अभी एट प्रेजेंट सिंस 25 फरवरी, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया, 25 फरवरी और ये 2025 से ये अभी भी आईटी रेट चल, जिसमें कि उनके जो भी कर्मचारी हैं या जो उनके ऑफिसेज हैं लाइक एमजी रोड एट ब्रेंटन रोड, शिवाजी नगर और कई ठिकानों पर near about 50 IT personals are there doing their leisure, doing their business in all the department, taking the सभी जो उनके प्रेस्टीज के एम्प्लॉइज़ हैं उनसे सारे उनके लेज़र और क्या क्या इन्वेंट्री है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सारा चेक कर रहे हैं। और इसमें एक प्रेस्टीज का स्टेटमेंट भी है कि दे आर फुली कोऑपरेटिंग, बिकॉज जो लेज़र अगर आईटी डिपार्टमेंट वहाँ पर जाती है, उनको शक है कि ये इट इज़ टोटल, प्लीज़ डू नॉट टेक माई वर्ड्स एज कि बहुत बड़ा कुछ हो गया, ये एक रूटीन एक आईटी जो है। और इसका क्या क्या इफ़ेक्ट जो है इनके ब्रांड पे पड़ेगा, क्या इनके पोजीशन पे पड़ेगा जो नई बिल्डिंग बन के तैयार हो रही हैं, और ये रेड होती है तो आखिर क्यों होती है, उस पर बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप सब जानते हैं, प्रेस्टीज एक बहुत ही वेल नोन रियल इस्टेट डेवलपर है, नॉट ओनली इन बेंगलोर, इट इज़ इन साउथ में तो पूरी तरीके से इनका काफ़ी रेपुटेशन है, बट दे हैव स्प्रेड ओवर टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया लाइक मुंबई, गोवा, पुणे एंड दिल्ली। सो ये पैन इंडिया एक इमेज रखते हैं। और अगर आप देखेंगे कि इनका जो रियल इस्टेट में भी, वो जो शेयर मार्केट में भी इनकी लिस्टेड कंपनी है। हाँ, ये ज़रूर बात है, जब ये आईटी की जो रेट की न्यूज़ आई तो इनके जो शेयर मार्केट में जो डिक्लाइन है, इनका जो शेयर मार्केट काफ़ी डिक्लाइन हुआ। फिर ये नॉर्मल प्रोसेस होती है, एक रूमर जाती है बायर के दिल में, जो है वो कंसेप्ट ये जाता है पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो डर भी होता है, एक फियर फैक्टर होता है, उसकी वजह से इनके स्टॉक मार्केट नीचे आए। लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छी है, इनका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, इनका जो कस्टमर बिलीव बहुत अच्छा है। अब ये पता करना होगा कि आईटी रेट क्यों अभी चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, एंड प्रेस्टीज आल्सो इन द फुली कोऑपरेटिंग। तो इसकी फाइंडिंग बाद में पता चलेगी कि क्या रीज़न है। तो रीज़न अभी मैं बता दूं आपको। रीज़न फॉर एनी आईटी डिपार्टमेंट जब कभी भी किसी बिल्डर पर रेड करता है, तो सबसे पहला काज आता है टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन क्या है? द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट might be receiving information about alleged tax evasion by the Prestige Group। जब वो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, देन दे कंडक्ट ए रेड, एंड दिस इज़ द वन रीज़न, टैक्स इवेशन। अनदर रीज़न जो जब भी आईटी कंपनी अगर रेड करती है तो क्यों करती है, तो उसमें दूसरा रीज़न आता है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अगर कोई बिल्डर है, जैसे इनको सस्पेक्ट हो रहा है कि प्रेस्टीज ग्रुप ने कोई अनडिस्क्लोज्ड जो है टैक्स रिटर्न नहीं किया है, जितना उन्होंने इन्वेंट्री सेल आउट किया है उसमें कहीं टैक्स में बचत की है, तो ये एक रीज़न बनता है टैक्स लायबिलिटी का। तो इसकी वजह से भी
रेट पड़ती है। और तीसरा जो रीज़न आता है जब आईटी रेट किसी भी बिल्डर पर करती है तो अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन किए गए हों कंपनी में कि जिनका कहीं अकाउंटिंग नहीं है। इट मीन्स सिंपल है कि कोई टैक्स इवेशन या टैक्स की बचत कर रहा हो, गवर्नमेंट का जितना टैक्स बनता है वो नहीं दे रहा हो। तो इस हिसाब से जो अभी प्रोसीडिंग चल रही है वो सारी फाइल इन्वेंट्री की सेल आउट इन्वेंट्री, उनके जो प्रोजेक्ट जो रनिंग चल रहे हैं बेंगलोर के अंदर या गोवा के अंदर या दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर, तो वो सारी जगह पर ये चेक हो रही है। चौथा रीज़न जो होता है बेनामी ट्रांजैक्शन, क्या कोई वजह ऐसी तो नहीं है कि इसमें कहीं कोई जो है ग्रुप ऑफ अनसस्पेक्टेड और मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब की चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो वो भी चेक इसमें आती है। तो ये रीज़न्स होते हैं जब कभी भी कोई टैक्स का जो है इन्वेशन या कोई इस तरीके की डिफ़ॉल्ट, जब गवर्नमेंट को कोई प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए ये बचत। हाँ, ये ज़रूर बात है जो बायर्स ने अपना इसमें प्रोजेक्ट बुक किया है या लेने वाले हैं, इनकी ब्रांड वैल्यू में उस पर भी असर पड़ेगा। तो वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बात करता हूँ। तो इसीलिए जो इस पे जो इनके जितने भी ऑफिसेज़ हैं ऑल ओवर इंडिया, वो जब भी कभी कोई टैक्स इन्वेशन होता है या आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो जो भी इनके ऑफिसेज लाइक इन बेंगलोर शिवाजी नगर और एमजी रोड ब्रंटन पे एट एमजी रोड, जो इनके ऑफिसेज हैं उन पर जो भी डॉक्यूमेंट हैं, इन्वेंट्रीज़ हैं या ट्रांजैक्शन है बेनाम और जो भी है वो सारा सब कुछ चेक होता है। हाँ, अगर इफ़ दे फाउंड जो इसकी फाइंडिंग आईटी जब पूरी तरीके से जब इनकी चेक कर लेगी देन दे विल आल्सो गिव द रिपोर्ट। तो लेट अस वेट एंड वॉच प्रोसीडिंग क्या होने वाला। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके वजह से अब इफ़ेक्ट क्या होता है इन्वेंट्री पे। जैसे कि बहुत से प्रोजेक्ट इनके बेंगलोर में सपोज लाइक ए प्रेस्टीज सिटी, मैक्सिमम लोग वहाँ से पूछ रहे हैं कि अभी जैसे एस्पेन ग्रीन विला हैंड ओवर की कगार पे है, एवलॉन इज़ जस्ट ऑन द ये पोजीशन के वेटिंग में है कि कब विद इन 1 और 2 वीक्स क्या अब चूँकि बायर्स के लिए ये डिले होता है तो उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, क्या इसकी वजह से कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो डेफिनेटली जब भी कोई प्रेस्टीज रेप्यूटेड बिल्डर है तो इसकी वजह से क्या क्या जो मेन इफ़ेक्ट पड़ेंगे आईटी रेट की वजह से। प्रोजेक्ट डिलेज नंबर 1 काम ये होता है कि जो प्रोजेक्ट में काम चल रहा होगा, बिकॉज सारा फोकस तो अभी इन्वॉल्व हो गया है ये प्रेस्टीज की आईटी रेट पे। और आप देख भी रहे होंगे कई व्यूअर्स ने अभी मुझे पर्सनली मैसेज किया कि वो अपने सीआरएम को, क्योंकि कोई भी बायर्स होता है जब उसका कंस्ट्रक्शन फ्लैट का चलता है तो अपने सीआरएम के थ्रू उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो अभी कहीं भी वो फ़ोन कर रहे हैं अपने सीआरएम को, दे आर नॉट लिफ्टिंग बिकॉज दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन, दे कैन नॉट पिक अप द कॉल, क्योंकि अभी आईटी का जो उनका पूरे इन्वेंट्री में जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं वो भी स्कैनर पे हैं, प्रेस्टीज इटसेल्फ इज़ ऑन द स्कैनर। सो ये कहना अभी इसमें कि इसमें जो है किसी की फॉल्ट निकालने के लिए वीडियो मैंने नहीं निकाला, बिकॉज़ ये आईटी रेड है। तो अब उनको जो आईटी की जो उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची हैं टैक्स इवेशन को लेके या बहुत कुछ चीज़ें, जब तक वो क्लेरिफाई नहीं होंगी तो एक स्टेटमेंट तब तक वो रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दिस प्रेस्टीज भी अपना एक रिलीज़ करेगा, बिकॉज उनका ब्रांड है और सबसे बड़ा बात क्या है उनका मार्केटिंग कैपिटल भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। तो उनके अगर वो क्लेरिफाई नहीं करते हैं तो उनके कस्टमर में भी एक रॉन्ग मैसेज जाएगा। तो और अभी जो रीज़न चल रहा है इमीडिएट इफेक्ट, जैसा मैं अभी बात कर रहा था, प्रोजेक्ट डिलेज, द रेट्स माइट लीड टू प्रोजेक्ट डिलेज एज द ग्रुप में नीड द फोकस ऑन रिजॉल्विंग द टैक्स इवेशन। अब जो सबसे बड़ी जो इंस्पेक्शन आई है, आफत आई है, तो उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, तो अभी उनका फोकस जो है जो भी आईटी रेट्स में जो पॉइंट्स आते हैं उनका फोकस उस तरफ ट्रांसफ़र होगा। जो फोकस कंस्ट्रक्शन पे था, जो पोजीशन पे था, जो रजिस्ट्रेशन होना था, जैसे लाइक के प्रेस्टीज वाटरफोर्ड का भी अभी रजिस्ट्रेशन उन्होंने पोजीशन दे दिया है बट रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। तो ये कस्टमर में कहीं ना कहीं तो जिनका पैसा करोड़ ऑफ रुपीज़ में इसमें इन्वेस्टेड है तो वो चिंतित तो होंगे ही। तो ये पोजीशन में चूँकि फोकस अभी आईटी रेट पे है तो ये पोजीशन में भी इफ़ेक्ट डालेगा। दूसरा एक इफ़ेक्ट और पड़ता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। अब क्या होता है, कभी भी
कोई भी मैसेज अगर रॉन्ग डूइंग चली गई मार्केट में तो सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट आता है ब्रांड पे आता है। तो ये प्रेस्टीज खुद आगे चल के उनको क्लियर करना पड़ेगा अपना फाइनेंशियल कि ये आईटी रेट क्यों हुआ था, अगर हुआ था तो उसमें फाइंडिंग्स क्या आई, टू सो दैट कि उनका जो बिलीव अभी कस्टमर में है, जो कस्टमर फील्ड में है, वो भी बरकरार रहेगा। बिकॉज दिस इज़ वेरी प्राइम ओनली ऑन द बिलीफ द कस्टमर बुक एंड बुक ऑन द, बिकॉज प्रेस्टीज का जो प्राइस है फ्लैट का या गोदरेज का है वो विच इज़ नॉट नॉर्मल बिल्डर्स प्राइस, इट इज़ मोर देन दैट। सपोज अगर कोई बेंगलोर में नॉर्मल बिल्डर जो है 9,000 और 10,000 की रेंज में स्क्वायर फीट में अपना फ्लैट बेचता है, तो यहाँ पर तो इनका 14,000 टू 15,000, बिकॉज वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेस्टीज या गोदरेज बना के देता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी लाइक प्रेस्टीज का तो लार्सन एंड टर्बो से होता है। तो वो बिलीव को कायम करने के लिए कंपनी खुद ही आगे आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करेगी। उनको ये जो आईटी रेट क्यों हुआ इसका रीज़न उनको देना होगा। सो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट उनको होंगे, अगर वो ये क्लियर नहीं करते हैं सो दैट हर कोई बिल्डर अभी इतना बड़ा अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उनको फाइनेंशियल जो है लोन चाहिए होते हैं बैंक से और कस्टमर से, वो अपना फ़ंड जुटाते हैं। तो अगर वो ये चीज़ नहीं क्लियर कर पाएंगे तो इसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। होम बायर्स का क्या कंसर्न होगा कि अगर आप बेंगलोर में बैठे हैं तो नंबर 1 चॉइस अभी प्रेस्टीज है और दूसरे में आते हैं गोदरेज एंड देन कम्स टू अदर सोवा ब्रिगेड एंड ऑल। सो होम बायर्स का भी अगर उनका अगर इफ़ आई एम टॉकिंग ऑन टर्म्स ऑफ ओनली, इट इज़ नॉट जस्ट कि आईटी रेट हो गया तो प्रेस्टीज का सब कुछ ख़राब है, ऐसा कुछ मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब नहीं। मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर रहा हूँ बिकॉज अभी कोई भी चीज़ कहना ठीक नहीं है, अभी तो केवल आईटी रेट चल रहा है। लेकिन इसके जो इनको एक स्टेटमेंट देना होगा अपने बायर्स को, जो करंट बायर्स हैं और जो पोजीशन में डिले हो रहा है वो भी इनको जल्दी शीघ्र जो है करना होगा। बिकॉज मार्केट में क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर आप अच्छा भी कर रहे हैं, अगर आप का कोई भी एक इन्फॉर्मेशन मान लो वायरल हो जाता है और यदि आप उसको जो है प्रेस्टीज अगर उसको क्लेरिफाई नहीं कर पाती है तो होम बायर्स का इंटरेस्ट भी इसमें कम होगा। बिकॉज नेचुरली हार्ड एंड मनी है सबका, वो जो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बिलीफ है। दैट्स वाई प्रेस्टीज इज़ नंबर 1 ब्रांड नॉट ओनली इन बेंगलोर, इन अदर पार्ट आल्सो, बिकॉज दे डिलीवर ए गुड अमाउंट एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, विद गुड मटेरियल, विद गुड कंस्ट्रक्शन कंपनी। सो दिस इज़ देयर प्राइम ड्यूटी। आफ्टर दिस दे शुड नॉट क्लोज द वाट एवर द, अभी नाउ ये न्यूज़ पूरी मीडिया में सर्कुलेट हो रही है। तो आप जो भी बायर्स हैं बाहर बैठे हैं, अब्रोड में हैं या इधर हैं, तो अगर आप सारी फ़ोन कॉल बंद करेंगे और जो आपके बायर्स हैं जो ले चुके हैं और जो पोजीशन का वेट कर रहे हैं उसको क्लेरिफाई नहीं करेंगे तो ये रॉन्ग मैसेज जाएगी। इन माय व्यू दे शुड क्लेरिफाई दिस एंड देन लास्ट में आता है रेगुलेटरी स्क्रूटनी क्या हुई। द प्रेस्टीज ग्रुप मे फेस, अगर सपोज कोई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेस्टीज ग्रुप, अगर कोई रॉन्ग फाइंडिंग मिलती है, इनके टैक्स इवेशन हुआ है या फिर कई बेनामी प्रॉपर्टीज़ आई हैं या कोई ट्रांजैक्शन गलत है, तो एज़ पर आईटी लॉ दे विल फेस द, जो भी उनका है रेगुलेटरी जो कहती है तो उनका कॉस्ट पोटेंशियल वगैरह पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और जो आईटी रेट्स के जो नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से उनको भी इसमें जो चीज़ें हैं उनको कन्विंस करना पड़ेगा। हाउएवर at this point of time when the raid is going on, Prestige Group has a strong reputation in the real estate industry with a track record of delivering quality project. They have also been proactive in addressing home buyers concern and complying with regulatory requirement. अभी तक तो वो पूरा अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम जो भी टैक्स जो है रेड की जो प्रोसेस चल रहा है उसमें ये फुली कोऑपरेट कर रहे हैं और कोऑपरेट करना भी चाहिए। विकास ब्रांड का नाम है और तो उसके साथ बहुत से और इनके बहुत से रनिंग प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं।
कुछ तो बन के तैयार हो चुके हैं लगभग। अगर आप प्रेस्टीज सिटी देखें तो उसमें लगभग एस्पेन ग्रीन बन के तैयार हो चुका है और एवलॉन का पोजीशन जस्ट अबाउट डिक्लेयर होने वाला है। और जो उनका प्रेस्टीज सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, एडन पार्क ले लें या आपको ये जो है मेरिडन पार्क ले लें, एस्टन टावर ले लें, तो हज़ारों 10,000 के करीब जो है ऑक्यूपेंट तो केवल आपके प्रेस्टीज सिटी में है। इसी तरीके से रेन ट्री पार्क पूरी तरीके से जो है अगर आप देखें पूरा उनका बुकिंग हो गया है। प्रेस्टीज पार्क ग्रोव है, सोमरविले हैं, सोमरविले प्रोजेक्ट है एंड और अनगिनत इनके प्रोजेक्ट हैं जो जिनका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और तो सो दैट कि और बुक भी हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका जो मेरी यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना था कि आईटी रेट तो अपनी जगह पे है, कोई उनको चीज़ें मिलेंगी तो दे फाइंडिंग्स के हिसाब से वो अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन एट दिस क्रूशियल जंक्शन प्रेस्टीज आल्सो शुड टेक कॉन्फिडेंस ऑफ देयर प्रेजेंट बायर्स एंड जो उनका कम्युनिकेशन लाइन है वो उसको जो है बराबर आप उनको रिप्लाई करें। सीआरएम ठीक है, आपकी पूरी टीम अभी उसमें इन्वॉल्व है इन आईटी रेट प्रोसेस, एम्प्लॉयज़ आल्सो देयर, सीआरएम इज़ नॉट आल्सो पिकिंग अप द कॉल्स, सो समथिंग हैज़ टू बी डन to have a faith of the customer. So I am representing only the buyers of the Prestige, so that I thought why not to bring this video, because ये रेट तो 25 फरवरी 2025 को स्टार्ट हुई थी, अभी भी ये रेट चल रही है, इसका फिनिशिंग अभी नहीं आया। अभी आईटी जो टैक्स टीम है उसकी तरफ से भी कोई भी फाइंडिंग रॉन्ग डूइंग की नहीं आई है। और एज प्रेस्टीज ने भी बताया कि प्रेस्टीज ग्रुप रियल एस्टेट ने कि ऐसा कुछ हम लोग जो भी आईटी डिपार्टमेंट को जो भी इन्वेंट्री या लेजर चाहिए था, वी आर ऑल सपोर्टिंग एंड दे शुड आल्सो सपोर्ट, बिकॉज इसमें कस्टमर एक नहीं कस्टमर है, इसमें हज़ारों लाखों की तादाद में उन्होंने प्रेस्टीज ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़ में बुक किया है। तो मेरा कहना बस इतना है, आई एम रिप्रेजेंटिंग द बायर्स, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप बायर तक ज़रूर लेके आएँ। सो व्यूअर्स, हाउ यू लाइक माई दिस वीडियो, लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स and also kindly do subscribe my video, and also at this junction kindly share this video to maximum your contact and friends so that they also can be updated with this regard. Thank you for watching my video on my channel. We will meet again with regarding this Prestige City IT rates update if it comes to me, and I will again bring one a video on this. Till then.